Good morning student, welcome to your biology class. Dear students, we have completed up to the life process of respiration and circulation. Okay, now number 4 life process, that is excretion. Today we are going to discuss the excretion. फोर्थ आपकी ये लाइफ प्रोसेस है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। एक्सक्रीशन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ऑल लिविंग बीइंग जो हैं दे नीड एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो हैं ऑर्गेनिजम्स में होती हैं उसमें एनर्जी रिलीज़ होती है। बहुत तरह के बाई प्रोडक्ट्स भी रिलीज़ होते हैं। उन बाई प्रोडक्ट्स में से कुछ यूज़फुल होते हैं और कुछ हार्मफुल होते हैं। अगर ये एक्टिविटीज़, ये वेस्ट जो कि हार्मफुल है, वो अकमुलेट हो जाए बॉडी में तो सारी ही बॉडी का सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा और कंसिक्वेंटली डेथ हो जाएगी। इसीलिए ये जो बाय प्रोडक्ट जो हार्मफुल होते हैं उनको कंटिन्यूअसली बॉडी से रिमूव करना होता है और ये होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। हर एक ऑर्गेनिज्म में वेल डिफाइंड एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं जिनकी वजह से वो अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट थ्रो आउट करता है। इवन इन केस ऑफ प्लांट्स में अगर देखें तो वो अपने लीव्स को शेड करते हैं जब उनमें वेस्ट मटेरियल बहुत इकट्ठा हो जाता है। ऑटमन सीज़न में आपने देखा है बहुत सारे ही पतझड़ में पत्ते झड़ जाते हैं। ठीक है, अब जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं हमारे पास वो जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। जनरली 2 टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर देयर। एक होते हैं नॉन नाइट्रोजनस वेस्ट और दूसरे होते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। नॉन नाइट्रोजनस वेस्ट का मतलब जिनमें नाइट्रोजन नहीं होगी। दे आर जनरली गैसियस बेस्ड मटेरियल्स, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, वाटर हो गया। लिक्विड वेस्ट मटेरियल में वाटर आ गया आपके पास, सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड, फाइबर, ये सारे आ जाएंगे। नाइट्रोजनस वेस्ट की अगर हम बात करें तो ये वेस्ट वो होगा जिसमें कि नाइट्रोजन एज ए कंपोनेंट होगी। फॉर एग्जांपल यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया एट्सेट्रा। जैसे लोअर ऑर्गेनिज्म है अमीबा, इनमें कोई भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं होते जिस तरह की ह्यूमन्स बीइंग्स में होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होंगे। तो ये अपनी बॉडी से जितना भी वेस्ट होगा उसको डिफ्यूज़ करेंगे इन सॉल्यूशन फॉर्म और हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ को करेंगे और इस तरह से इनका जो एक्सेस ऑफ वाटर है बॉडी के अंदर वो वेस्ट जो है रिमूव थ्रू एक्सक्रीटरी वैक्यूल। ह्यूमन बीइंग्स में एक्सक्रीशन के कई मेथड हैं। ह्यूमन बीइंग्स में जो नॉन नाइट्रोजनस मटेरियल है हमारे पास एक्सक्रीशन के लिए वो है CO2 एंड वाटर। तो CO2 रिमूव होती है बॉडी से थ्रू लंग्स, क्योंकि ये भी हमारे पास एक वेस्ट प्रोडक्ट है फ्रॉम द बॉडी अलोंग सम अमाउंट ऑफ वाटर। लार्ज नंबर ऑफ वाटर इज रिमूव्ड बाय एक्सक्रीटरी सिस्टम इन फॉर्म ऑफ यूरिन। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड मटेरियल, अनडाइजेस्टेड फूड फाइबर्स होंगे, ये सारे रिमूव होंगे बाय एलिमेंट्री कैनल एज फीकल मैटर। यूरिया, वाटर, सॉल्ट, ये भी स्वेट और फीकल मैटर के जरिए ही रिमूव होते हैं। अब है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोटीन्स। ये हार्मफुल होते हैं एंड दे आर नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी और इसको स्पेशलाइज्ड ऑर्गन करते हैं जिनको हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कहते हैं और इस सिस्टम को हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमंस में है, उसमें किडनी होंगी। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस कंसिस्ट ऑफ किडनी 2 किडनीज होंगी। यूरिटर्स, दोनों किडनी से 2 आएंगे। यूरिनरी ब्लैडर कॉमन 1 होगा और यूरिथ्रा भी 1 होगी।
तो अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस देखें तो उसके कंपोनेंट्स हमारे पास 4 कंपोनेंट्स हैं, किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। फर्स्ट ऑफ ऑल किडनीज। 2 किडनीज हैं, दे आर लोकेटेड इन एब्डोमिनल रीजन्स ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन जस्ट बिलो द डायफ्राम। लेफ्ट किडनी जो है जस्ट हायर प्लेस्ड है देन द राइट किडनी बिकॉज लार्ज स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द लिवर ऑन द राइट साइड, इस वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हैं। रीनल आर्टरी जो है, रीनल टर्म जब भी यूज़ होती है RENAL, इट इज़ फॉर किडनीज। रीनल आर्टरी किडनी में एंटर करती है और रीनल वेन जो है वो यूरेटर्स में comes out from the kidney of each side. Ureters क्या हैं? Ureters are the ये है यूरेटर, ये यूरेटर्स हैं। यूरेटर जो हैं ये नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो हर एक किडनी से आते हैं और यूरिन को डाउनवर्ड्स लेके आते हैं। यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होते हैं, ये यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होते हैं लगभग 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। अब जो यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर मस्कुलर होता है, मसल्स का बना हुआ। इट ओपन्स टू आउटसाइड द बॉडी बाय यूरिथ्रा। ब्लैडर लगभग 0.5 to 1 लीटर ऑफ यूरिन को होल्ड कर सकता है until its release. Normally जैसे ही ये हाफ फिल्ड होता है, it causes a arch to discharge the stored urine due to pressure, जो कि expanded bladder की वजह से होता है। Arch to discharge is under nervous control, तो so we can usually control the urge to urinate and do so when we feel like to do. यूरिथ्रा जो होती है, urine stored in bladder is carried out by urethra towards outside. ये शॉर्ट होती है फीमेल्स में, जबकि मेल्स में ये लॉन्ग होती है। जो हमारे यूरिन फॉर्म होती है वो 3 स्टेप्स पे फॉर्म होती है नेफ्रॉन के अंदर। नेफ्रॉन जो है किडनी में वो फंक्शनल यूनिट हैं। पहली प्रोसेस चलती है हमारे पास अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरी रीएब्जॉर्प्शन की और तीसरी सिक्रीशन की। तो 3 प्रोसेसेस में ये कंप्लीट होती है। नेफ्रॉन के अगर हम पार्ट देखें, नेफ्रॉन में बाउमेन्स कैप्सूल होगा और ट्यूबुलर पार्ट होगा। बाउमेन्स कैप्सूल और ट्यूबुलर पार्ट, ये 2 पार्ट होते हैं नेफ्रॉन के। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आपको आना चाहिए। ये जो आपके पास यहाँ पे ट्यूबुलर, ये बाउमेन्स कैप्सूल है और ये बाकी सारा ट्यूबुलर पार्ट है नेफ्रॉन का। बाउमेन्स कैप्सूल जो है ये कप लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें बहुत सारी बंच ऑफ कैपिलरीज इकट्ठी होती हैं जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं या ग्लोमेरुलर एपरेटस स्टफ्ड भी कहते हैं। और ट्यूबुलर पार्ट जो है बाउमेन्स कैप्सूल का, वो बाउमेन्स कैप्सूल कॉइल की फॉर्म में, कॉइल ट्यूब की फॉर्म में एक्सटेंड होगा, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जिसे हम कहेंगे। फिर ये लूप की फॉर्म में होगा, फिर असेंडिंग डिसेंडिंग लूप बनाएगा और कलेक्टिंग डक्ट में ओपन हो जाएगा। नेफ्रॉन का जनरली फंक्शन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करना, फिल्टर करना ब्लड को, और ब्लड को फिल्टर करने के बाद जो है वो यूरिन फॉर्म करना। ब्लड की फिल्ट्रेशन बाउमेन्स कैप्सूल में स्टार्ट हो जाती है। बाउमेन्स कैप्सूल में बहुत सारी लेयर्स होती हैं जहाँ पे ब्लड फिल्टर होता है और अल्ट्रा फिल्ट्रेट बनाता है। ज़्यादातर जो मटेरियल है जो कि नहीं जाना चाहिए बॉडी से बाहर, वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है, फिल्टर हो जाता है। फिर सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है। अब जो फिल्ट्रेट बना वो सारे ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन में घूमेगा, वहाँ पे उसमें जो भी जितना भी मटेरियल यूज़फुल रह गया वो रीअब्सॉर्ब हो जाएगा ट्यूबुलर पार्ट में।
ट्यूबुलर पार्ट में जो है हर एक की परमिएबिलिटी डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए है। ऐसा नहीं कि सारे ही ट्यूबुलर पार्ट में सेम रीअब्जॉर्प्शन होगी, नो। कुछ पार्ट वाटर के लिए परमिएबल होगा, कुछ और सब्सटेंसेस के लिए। फिर तीसरा, सिक्रीशन में क्या होगा, बहुत सारे सब्सटेंसेस जो हैं वो फाइनल फिल्ट्रेट में सिक्रीट हो जाते हैं, जिसको कि हम यूरिन कहते हैं। यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठी हो जाएगी। कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे नेफ्रॉन खुलते हैं और कलेक्टिंग डक्ट जो है फिर यूरेटर्स में खुलती है। यूरेटर कैरी करते हैं यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक। और अगर प्लांट्स में हम एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस है। ऑक्सीजन एक वेस्ट के रूप में फोटोसिंथेसिस के दौरान निकलता है, एक्सेस ऑफ वाटर ट्रांसपिरेशन के दौरान। और प्लांट्स में आपने देखा होगा गम्स, रेजिन्स, बहुत सारे सब्सटेंसेस निकलते हैं प्लांट्स की स्टेम के ऊपर। ये सारे सब्सटेंसेस उनके लिए वेस्ट होते हैं, बट दे आर यूज़फुल फॉर द ह्यूमन बीइंग्स। ये उनके वेस्ट मटेरियल होते हैं। ये उनका एक तरीका है प्लांट्स का टू रिमूव देयर वेस्ट मटेरियल। कुछ सब्सटेंसेस प्लांट्स के सॉइल में रिलीज़ हो जाते हैं जो उन्होंने एक्सक्रीट आउट करने होते हैं। इसी तरह लीव्स का बताया मैंने आपको पहले कि लीव जो हैं वो जब इनमें बहुत सारा वेस्ट मटेरियल अकमुलेट हो जाते हैं तो शेड हो जाते हैं। आर्टिफिशियल किडनी है एक, आर्टिफिशियल किडनी। ये आर्टिफिशियल किडनी जो है वो पेशेंट्स को दी जाती है, ट्रीटमेंट की जाती है। इसको हम हेमोडायलिसिस भी कहते हैं। जब किडनी जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती हैं तो डायलाइजिंग मेम्ब्रेन से इसको ब्लड को फिल्टर करना होता है, यूरिन को निकालना होता है। डायलिसिस प्रोसेस के कहते हैं हम इसे। और ये प्रोसेस में डायलाइजिंग सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है और पेशेंट की आर्टरी से पंप ब्लड लिया जाता है जो कि उस डायलाइजिंग सॉल्यूशन तक पहुंचाया जाता है और नाइट्रोजनस वेस्ट वहाँ रिमूव हो जाते हैं, फिल्टर आउट हो जाते हैं और जो ब्लड है फिर वापस जो है वो बॉडी के अंदर एंटर करवाया जाता है। ये डायलिसिंग प्रोसेस जो है लगभग 6 से 8 घंटे लेती है, पेनफुल भी होती है और एक्सपेंसिव प्रोसेस भी है ये पेशेंट के लिए। लेकिन ये एक अल्टरनेट वे है इफ़ किडनीज आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो आज आपकी एक्सक्रीशन प्रोसेस भी ओवर हो जाती है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।